मालिक, प्रिय साधक, मैं डॉक्टर सत्या आप सभी का होलिस्टिक लाइफ मिशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट और प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। उस प्रोग्राम का नाम है नो योर यूनिकनेस, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है यूनिकनेस कि हर एक इंसान इस धरती पर जो आया है वो बिल्कुल यूनिक है। यहाँ तक कि चाहे कोई जानवर है, इंसान है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है या फिर सजीव है या निर्जीव है, हर चीज़ इस ब्रह्मांड का एक एक कण अपने आप में यूनिक है। उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वो उसी के अंदर पाए जाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि मेरी यूनिकनेस क्या है तो हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। यूनिकनेस यानी कि हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये जो चार मेन पैरामीटर्स हमारी लाइफ के हैं, ये मिलकर हमारी यूनिकनेस को बनाते हैं। तो मैंने अपनी पिछले लगभग 35 साल की रिसर्च, जिसमें से पिछले जो 20 साल हैं उसमें मैंने लाइव हजारों लोगों के ऊपर काम किया है और उसी के आधार पर मेरी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की नॉलेज है और ट्रेडिशनल हमारी जो आयुर्वेद की साइंस है, हमारे शास्त्रों की जो साइंस है, हमारे जो वेदों की साइंस है, इन सब को मिलाकर उसके ऊपर रिसर्च करके और उसी के आधार पर मैंने ये यूनिकनेस जो है एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है जो आपके जीवन को बेटर ही नहीं कंप्लीट भी कर सकता है। एक होलिस्टिक लाइफ, एक संपूर्ण जीवन अगर जीना चाहते हैं तो यूनिकनेस आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस यूनिकनेस में होता क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो भी बहन भाई जिनको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर या कोई भी और मेंटल बीमारियां हैं, ज़्यादा सोचने की जो है या फिर नींद की प्रॉब्लम्स हैं या फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक्स हैं या हार्ट की कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लीवर प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह की फिजिकल बीमारी है, मोटापा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है जैसे एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर रिलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जब एक दूसरे के साथ रिलेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, लोगों को डील करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बार बार बिजनेस में दिक्कत आ रही है, नौकरी करने में दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें अगर मैं देखूं तो यूनिकनेस के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें, हर एक इंसान बिल्कुल यूनिक है और हमने बस एक ही काम करना है, अपनी यूनिकनेस को जानना है कि मेरी यूनिकनेस क्या है। मैं हमेशा एक गर्व के साथ एक क्लेम करता हूं कि अगर 6-7 साल के बच्चे की अगर यूनिकनेस आपको पता चल जाए कि ये यूनिक कैसे है तो वो जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आ सकता और जीवन में उसको सफल होने से, सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। हर इंसान एक अलग ही यूनिकनेस लेकर आया है इस धरती के ऊपर। दूसरी बात, ये जो मैं यूनिकनेस बात बता रहा हूं आपको, ये यूनिकनेस कभी भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये यूनिकनेस जो आपकी बनी है, पहली बात आपके दादा दादी, नाना नानी, फादर मदर और उनके एंसेस्टर्स, एक नहीं हजारों एंसेस्टर्स, उनसे जो है ना पता नहीं कितनी पीढ़ियों से उनके गुण आपके अंदर आए हैं। पहली बात तो उनसे बनती है। दूसरा,
आपका लाइफस्टाइल जो है, आपका इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग, किस तरह की सराउंडिंग में आप रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, क्या काम करते हैं आप, या फिर आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उन सब के आधार पर यूनिकनेस बनती है। और इसके बाद जो यूनिकनेस एक बार बन गई है, आदतें, एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें मिलकर यूनिकनेस को बनाती हैं। और फिर हमारा जो है, जब यूनिकनेस बन चुकी है, अब वो यूनिकनेस या तो बैलेंस हो सकती है या इम्बैलेंस हो सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती। जो यूनिकनेस आपको मिली है अपने माँ बाप से और अपने एंसेस्टर से, वो आप बदल नहीं सकते, आप सिर्फ बैलेंस कर सकते हो। लगातार हर पल या तो वो बैलेंस हो रही है या इम्बैलेंस हो रही है, और आप सिर्फ यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होता है, यूनिकनेस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे पता चलता है, यूनिकनेस की जांच कैसे होती है। तो इसमें 3 सेशन होते हैं यूनिकनेस में जांच करने के लिए। पहला जो सेशन होता है वो होता है डायग्नोसिस का, यानी कि हिस्ट्री का। तो आपसे 200-250 सवाल पूछे जाते हैं। वो जो 200-250 सवाल होते हैं वो आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, आपकी बीमारियों से, आपके मोटापे से, आपकी डाइट हिस्ट्री, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, और आपका पूरा लाइफस्टाइल, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते, डिटेल में। फिर आपका थॉट पैटर्न क्या है, कैसे सोचते हैं आप, इससे रिलेटेड वो सवाल होते हैं। एक तो ये सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाता है। बाल कैसे हैं, नाक कैसी है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, ऑयली है, ड्राई है, कान कैसे हैं, जीभ कैसी है, जीभ से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। गर्दन कैसी है, मोटी है, छोटी है, लंबी है, छाती कैसी है, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, पेट कैसा है, कहाँ कहाँ फैट डिपॉजिट है, ये सारे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल होते हैं। चाहे उसका टेक्सचर है, उसका कलर है, या कोई और चीज़ है, उससे रिलेटेड सारे सवाल होते हैं। तो पहला जो सेशन होता है वो डायग्नोसिस और हिस्ट्री का होता है, जिसमें आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 50-60 मिनट से लेके 1.5-2 घंटे का टाइम लग सकता है। 3 घंटे भी पहले सेशन में लग सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल होते हैं यूनिकनेस के। अब आता है सेकंड सेशन। सेकंड जो सेशन होता है वो होता है रूट कोज, यानी कि जड़ कहाँ पर है। कोई भी प्रॉब्लम जो है, देखो 2 चीज़ें होती हैं रूट कोज में। एक, मैं कैसा हूँ, क्या मेरे को बीमारियां लग सकती हैं, कैसा मेरा लाइफस्टाइल रह सकता है आगे फ्यूचर में, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें रूट कोज, जड़ पता चल जाती है उससे। और वो कैसे पता चलती है, जो आपसे डायग्नोसिस के टाइम पर, हिस्ट्री के टाइम पर 2 तरीके के सवाल आपसे पूछे गए, एक बॉडी का स्ट्रक्चर और एक आपका लाइफस्टाइल। अब इन दोनों को कोरिलेट किया जाता है, दोनों को स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और इसके बेस के ऊपर आपका एक थॉट पैटर्न पता चलता है कि आपकी सोच किस तरीके की है। आपकी बॉडी का जो है ना स्वभाव पता चलता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ये सारी चीज़ें उससे रूट को जड़ पता चल जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि आज आपको कौन सी बीमारियां हैं और आगे फ्यूचर में कौन सी बीमारियां हो सकती है। हो सकता है आज कोई बीमारी ना हो। एक बात याद रखना, कोई भी बीमारी, कोई भी मोटापा, कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम एक दिन में पैदा नहीं होती है। इसके लिए 5, 10, 15, 20 साल लगते हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमें, या तो हम उसको सुप्रेस कर रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं। 2 ही काम करते हैं हम। छोटी खांसी, जुकाम या कोई भी बीमारी हो रही है या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, या तो हम इग्नोर कर देंगे या उसको सुप्रेस कर देंगे दवाइयों के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से। अब क्या होता है कि जब मुझे रूट कोज पता चल गया, जड़ यहाँ पता चल गई, तो अब मेरे लिए ये भी पता चल जाएगा कि 5 साल, 10 साल या 20 साल के बाद कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी हमें लग सकती है, ये भी पता चल जाता है।
फिर इसके बाद क्या होता है कि तीसरा जो सेशन होता है वो होता है होलिस्टिक सॉल्यूशन। होलिस्टिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट सॉल्यूशन, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी फाइनेंशियल, मेरी घर की कंडीशन, मेरी पर्सनल कंडीशन, मेरी लाइक, मेरी डिसलाइक, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस सॉल्यूशन में रूट कोज पता चलने के बाद एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो सकता है। अब आप अगर मान लो मेरे को अभी बीमारियां हैं तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो सकता है। मुझे हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं, कि मैं आयुर्वेद लूं, कि एलोपैथी, नेचुरोपैथी क्या लूं, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्यूरेट पता चल गया, अब उसका एक्यूरेट सॉल्यूशन पता चल गया, अब बस मुझे वो अप्लाई करना है। और 90% प्रॉब्लम जो होती हैं या बीमारियां होती हैं उनका सॉल्यूशन घर में ही हो जाता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। फिर क्या होता है, आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं। मैंने बताया कि बीमारी एक दिन में पैदा नहीं होगी, बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब भी कुछ सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे या खाएंगे, पिएंगे, कुछ भी, आपकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगी, आपका माइंड रिएक्ट करेगा, और वो जो रिएक्शन होती है वो कुछ सिम्टम्स बाहर आएंगे। अगर वो सिम्टम्स बार बार लगातार आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आपकी यूनिकनेस से उसकी प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाएगी। तो उस सिम्टम्स को अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर सुप्रेस करे बिना, इग्नोर करे बिना, अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं नेचुरल तरीके से घर में रहते हुए, तो वो बीमारी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। और कोई सिम्टम लगातार हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी आ चुकी है। तो उसके लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ एक्शन होगी मेरी, वो भी पता चल जाएगा। ये जो है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। फिर इसके बाद मेरे को डाइट में कौन सा फ्रूट्स, कौन सी सैलड, कौन से नट्स, कौन से ड्राई फ्रूट्स, कौन से ऑयल, कौन सा घी, कौन से अनाज, कौन सा मिल्क प्रोडक्ट मैं ले सकता हूं, कौन सा मैं नहीं ले सकता। 3 चीजें होती हैं, या तो मैं फ्रीली ले सकता हूं, फ्रीली खा सकता हूं, या फिर मैं मॉडरेट खा सकता हूं कम मात्रा में, और या फिर मैं कभी कभी खा सकता हूं, या अवॉइड करना है मुझे। कौन से फूड है जो मैं अगर लूंगा तो मुझे दिक्कत होनी ही होनी है, तो उनको मैं अवॉइड कर सकता हूं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा डाइट के बारे में पूरा चार्ट मिल जाता है, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कितना खाऊं, पूरा चार्ट मिल जाता है। दूसरा, सिम्टम्स मिल गए, डाइट का मिल गया, अब मुझे एलोपैथी से मैं ठीक होऊंगा, कि योगा से ठीक होऊंगा, कि प्राणायाम मेडिटेशन से, कि मैं डाइट से ठीक होऊंगा, या आयुर्वेदा की नेचुरोपैथी, या फिर होम्योपैथी, कौन सी ऐसी दवाई या कौन सी ऐसी जो है ना पैथी है जो डाइट का मिल गया, अब मुझे एलोपैथी से मैं ठीक होऊंगा, कि योगा से ठीक होऊंगा, कि प्राणायाम मेडिटेशन से, कि मैं डाइट से ठीक होऊंगा, या आयुर्वेदा की नेचुरोपैथी मुझे कम से कम साइड इफेक्ट में जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। चौथी चीज इससे क्या होता है कि किस तरह के लोगों के साथ मुझे रिलेशन रखना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए। और जो बहन भाई अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कहता हूं अपनी कुंडली नहीं मिलाने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार अपनी यूनिकनेस मिला के देख लो, अगर आपकी यूनिकनेस मैच करती है तो आप शादी कर सकते हैं, और अगर यूनिकनेस मैच नहीं करती तो आप देखना लड़ाई झगड़े होने हैं, डिवोर्स होने ही होने हैं। तो ये भी इससे पता चल जाता है मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैरियर मेरा का क्या होना चाहिए, किस तरह की जॉब मुझे करनी चाहिए, कौन से फील्ड में मुझे जाना चाहिए। अगर बचपन में ही 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे की अगर यूनिकनेस चेक हो जाए तो उसका कैरियर कम मेहनत में वो ज़्यादा पा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होने के कारण डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है फेल होने का? वो कारण ये है कि उनकी यूनिकनेस कुछ और थी और उन्होंने कैरियर अपने फैमिली के दबाव में या सोसाइटी के दबाव में कैरियर कुछ और सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए वो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो कौन सा कैरियर आपके बच्चे के लिए मोस्ट सुटेबल है,
ये उससे पता चल जाता है। फिर इससे ये भी पता चल जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो बंदा आज हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, अब अगर वो अपनी यूनिकनेस चेक करवा लेता है तो आप देखेंगे कि वो कभी भी बीमार होगा ही नहीं। तो ये इसका मतलब जो बीमार नहीं है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपनी यूनिकनेस जरूर चेक करवाएं। जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है वो अपनी यूनिकनेस चेक करवाएं। फिर होता है आपका, मैं कह रहा हूं ना, बिजनेस में पार्टनर कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ये भी उससे पता चलता है। तो छोटे 5, 6, 7 साल के बच्चे से लेकर कितनी भी उम्र है, आप अपनी यूनिकनेस चेक करवा सकते हैं। 3 सेशन है सिर्फ बस, और इनके लेवल है, एक बेसिक लेवल है जो हेल्थ के लिए है, एक एडवांस लेवल है जो मेंटल और फिजिकल के लिए है, और एक जो है इंटेंसिव लेवल है जो टोटल चेंज के लिए है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये टाइम के हिसाब से होते 3 ही सेशन है, लेकिन टाइम के हिसाब से जो है ना, इनके जो है ना अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है कि किस में कितना टाइम लगेगा। अगर एक बार जब यूनिकनेस जांच हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यूनिकनेस जांच होने के बाद आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। 20 से 30 पेज की आपको एक हैंड रिटन रिपोर्ट मिलती है, और वो पूरी लाइफ आपके काम आती है। उस रिपोर्ट को जब भी प्रॉब्लम आती है स्टडी करें, सिम्टम्स को टिक करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है, ये भी पता चल जाएगा। और अगर ये 20-30 पेज की रिपोर्ट संभाल के रखनी है, क्योंकि यूनिकनेस कभी भी आपकी चेंज नहीं हो सकती, इम्बैलेंस हो सकती है, बैलेंस करना इसमें लिखा हुआ है। ये हो गया। और अब क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए खुद इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो मुझे हेल्प चाहिए, तो फिर हमारा 2 प्रोग्राम चलते हैं, एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम, एक रीबर्थ प्रोग्राम। तो जो होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम है वो फिजिकल बीमारियों के लिए चलता है, या थोड़ा बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन है, या फिजिकल कोई बीमारी है उनके लिए। और रिबर्थ जो प्रोग्राम है वो मेंटल प्रॉब्लम्स या बहुत बड़ी रिलेशंस की प्रॉब्लम, उन सब के लिए चलता है। तो आप ये प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। डेली 24 घंटे आपके सिर के ऊपर जो है ना एक डंडा रहेगा, और आपको उंगली पकड़कर जो है ना चलाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं रीबर्थ। यानी कि यूनिकनेस के माध्यम से आप अपना रीबर्थ कर सकते हैं। या तो आप अपना खुद इंप्लीमेंट कर लें या हमसे सहायता ले लें, और ये यूनिकनेस आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने अपनी यूनिकनेस जांच करवाना चाहते हैं तो नीचे जो कैप्शन में दिए गए नंबर 8010408408 नंबर के ऊपर अभी जो है व्हाट्सअप करें, और इसके बारे में और डिटेल जानना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमारे जो होलिस्टिक काउंसलर हैं वो आपको और डिटेल बताएंगे इसके बारे में कि आपके लिए ये कैसे काम करेगी। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अभी के अभी जो है ना फॉलो करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ये एक ऐसी मेरी रिसर्च है, एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट, मेरी एक ऐसी रिसर्च है जो आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह मेरी 35 साल की तपस्या का जो है रिजल्ट है। तो नो योर यूनिकनेस फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और सक्सेस, इसके लिए ये आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हे मालिक, कि आप